हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग सीरीज एसी सर्किट के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। उसके आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक। एस पावर फैक्टर ऑफ इस सर्किट इज इंक्रीज, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इनमें से पे? तो हमारी क्या होती है, रिएक्टिव पावर घट जाती है। वो हमने देखा था कि कैसे घटती है। अब हम क्या है उसके नेक्स्ट का, अब उसके आगे का हम शुरू करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आर एल सीरीज सर्किट हैज़ 15 वोल्ट अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। जो हम क्या सीरीज में आर और एल जो हैं किसी सर्किट में, सीरीज सर्किट में, उसमें क्या है, रजिस्टर के अक्रॉस 15 वोल्ट वोल्टेज है और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है 20 वोल्ट है। वो कह रहा है सप्लाई वोल्टेज बताओ, सप्लाई वोल्टेज का मान बताओ, ठीक। तो क्या है, देखो ये दे रखा है हमें, ठीक। ये आर और एल सीरीज में जुड़े हैं, तो 15 वोल्ट आर के अक्रॉस दे रखा है और 20 वोल्ट हमारा ये दे रखा है। देखो आर के अक्रॉस 15 वोल्ट अक्रॉस रजिस्टर एंड 20 वोल्ट अक्रॉस इंडक्टर। तो क्या सप्लाई वोल्टेज बताओ। तो हमने माना, हमने इन दोनों को एक सप्लाई से जोड़ा, 20 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है, ठीक। अभी एसी क्वांटिटी, अभी क्या फेजर क्वांटिटी होती है, तो हमारा क्या होगा, रियल टाइम निकालेंगे हम इसका। तो क्या हो जाएगा, 20 कल टू, ये फॉर्मूला होता है 20 कल टू सप्लाई वोल्टेज कल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ठीक। तो वी आर हमें दे रखा है 15 वोल्ट और वी एल दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 वोल्ट, 15 का क्या होगा 225 और इसका 400, तो इनको ऐड कर दो दोनों को, क्या आ जाता है 625, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है। तो 20 कल टू हमारा कितना आ जाएगा 25 वोल्ट, ठीक है। समझिए कैसे करना है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। आर एल सीरीज सर्किट है, आर के अक्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप है और एल के अक्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप है। वो कह रहा है सप्लाई वोल्टेज बताओ। तो सप्लाई वोल्टेज हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फेजर क्वांटिटी है, ठीक। इस तरीके से सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। तो हमारा 25 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 25 वोल्ट, ठीक है। तो थर्ड इज राइट आंसर, 25 वोल्ट इज राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट शोन इन फिगर 12.19 इज, ठीक। इस सर्किट का पावर फैक्टर बताना कितना है। चलो उसको करके देखते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस फाई इक्वल टू आर अपन जेड, ठीक। आर दे रखा है हमें, आर कितने दे रखा है 6 ओम, एक्सएल दे रखा है 8 ओम। अब सबसे पहले आर तो रहेगा, जेड नहीं है तो जेड निकालो। जेड इक्वल टू होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। तो जेड इक्वल टू 36 प्लस 64, इसका 36 होगा, इसका 64 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 100। और ये किसका स्क्वायर होता है, जेड इक्वल टू 10 ओम, ठीक। जेड इक्वल टू 10 ओम, तो ठीक है 10 ओम आ गया हमारा जेड। अब हमें निकालना है कॉस फाई, तो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है। आर का कितना दे रखा है 6 और जेड हमने निकाल लिया 10, तो कितना हो जाएगा 0.6। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 0.6। अब ये लैगिंग हो या लीडिंग ये देखना हमें। तो क्योंकि ये क्या है आर एल सर्किट है ना, तो इंडक्टिव सर्किट है, यहाँ पे थोड़ा आर भी है और यहाँ पे इंडक्टेंस भी है। तो ये हमारा क्या होगा, करंट जो हमारी यहाँ पे लैग करेगी, ठीक है, वोल्टेज को लैग करेगी, ठीक। इसलिए ये क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक। अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो लीड करती, ठीक, तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर इज 0.6 लैगिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर कंज्यूम इन सर्किट शोन इन फिगर 12.19। 12.19 इसमें जो है, इस फिगर में क्या है कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो बताओ। तो हमने बताया था पावर कंज्यूम होती है वो हमारी एक्टिव पावर, जो रियल पावर होती है, ये एक्टिव पावर वही कंज्यूम होती है सर्किट में। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इक्वल टू बी आई कॉस फाई, ठीक है। इतनी वाट ये हमारी कंज्यूम होती है सर्किट में, ठीक है। तो देखो कॉस फाई हमने निकाल लिया, इस सर्किट का कॉस फाई हमने निकाला 0.6।
ठीक। और वी आई जो दे रखा है ये हमारा हमेशा RMS वैल्यू होती है, हमने पढ़ा था, ठीक। तो ये जो हमें AC में जो जर्नली दे रखी होती है वो RMS वैल्यू ही होती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू होंगी तो वो हमें मेंशन कर देगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इन्हें अभी हम RMS वैल्यू ही लेंगे, ठीक। और ये हमारी क्या होती है, RMS वैल्यू होती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होती तो VM IM cos फाई और यहाँ 2, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, ठीक। तो RMS वैल्यू दे रखी है तो हम RMS वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो B वी कितना दे रखा है 200, आई दे रखा है 20 और cos फाई हमने निकाला 0.6, ठीक है। तो V हमारा कितना है 200, आई दे रखा है 20 और cos फाई निकाल लिया हमने 0.6, ठीक। तो P कितना हो जाएगा 0.6, इसकी इससे गुणा करो, ठीक। और पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया P 2400 वाट। तो हमारी 2400 वाट कंज्यूम होगी इस सर्किट में, ठीक। तो राइट आंसर इज हमारा क्या होगा, राइट आंसर इज सेकंड, ठीक। 2400 वाट इज़ राइट आंसर, ठीक। इसी तरीके से होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है, यूज़ नहीं होती सर्किट में, है सप्लाई को वापस आ जाती है, ठीक। ये क्या होती है, अभी क्या कह रहा है, द रिएक्टिव पावर ड्रॉन वाई द सर्किट शोन इन फिगर 12.19। अब क्या कह रहा है, इसमें रिएक्टिव पावर कितनी ड्रॉ कर रहा है ये सर्किट। तो रिएक्टिव पावर का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या होता है PR = VI sin फाई, इतना VAR, ये VAR में लेते हैं वोल्ट एम्पियर और वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक। ये होता है जैसे ये होता है पावर फैक्टर cos फाई, ये होता है रिएक्टिव फैक्टर, ठीक। ये होता है रिएक्टिव फैक्टर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। तो भाई VI तो हमें मालूम है, ठीक है, RMS वैल्यू दे रखी है। साइन फाई नहीं पता, तो साइन फाई कैसे निकालोगे, cos फाई से निकाल लोगे। साइन फाई = √1 - cos स्क्वायर फाई, ये फार्मूला होता है, इससे निकाल लो 1 माइनस इसका cos फाई की वैल्यू दे रखी है 0.6, ठीक है, तो इससे निकल जाएगी, ठीक। साइन फाई = 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.36, ठीक है। कितना बचा, एक में से इसको हटाओगे 0.36 को, तो कितना बचा 0.64, ये किसका स्क्वायर होगा, तो साइन फाई = 0.8, 0.8 आ गया, साइन फाई की वैल्यू आ गई 0.8, ठीक है। अब रिएक्टिव पावर निकाल लोगे, V कितना दे रखा है 200, I कितना दे रखा है 20 और cos फाई साइन फाई निकाल लिया 0.8, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। कितना हुआ, एक पॉइंट है, ठीक, तो पॉइंट लगा दिया, इतना VAR, तो 3200 VAR आ गया। तो रिएक्टिव पावर कितनी आ गई 3200 VAR, ठीक है। तो ये हमारा ये पॉइंट नहीं है, ऐसे ही हो गया, ये 2 है 3200.0 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है VAR। तो 3200 VAR हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो राइट आंसर इज थर्ड 3200 VAR, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इन फिगर 12.19। फिगर 12.19 में क्या करा है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट, इस लाइन करंट का एक्टिव कंपोनेंट बताओ, ठीक है। चलो बताते हैं भाई एक्टिव कंपोनेंट लाइन करंट का। ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है लाइन करंट का एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होगा रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट होता है एक्टिव कंपोनेंट है लाइन करंट इनटू cos फाई, ये एक्टिव कंपोनेंट हो गया। और एक तो रिएक्टिव कंपोनेंट ये होता है लाइन करंट इनटू साइन फाई, ठीक है। ये एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट, ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट। अब क्या पूछ रहा है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इन फिगर 12.19। तो लाइन करंट दे रखी है तो इसका एक्टिव कंपोनेंट निकाल लोगे, और cos फाई हम निकाल चुके हैं 0.6 लेंगे, ठीक। तो एक्टिव कंपोनेंट निकाल लो, 20 दे रखी है और ये हमने निकाल लिया था 0.6, कितना आ गया 12 एम्पियर, ठीक।
तो 12 एम्पियर इज राइट आंसर। इसी तरीके से अगर रिएक्टिव कंपोनेंट पूछता तो रिएक्टिव कंपोनेंट भी निकाल देते। 20 इंटू 0.8 आया ये कितना हो जाता 0.0 इतना एम्पियर। ठीक है, ये 16 एम्पियर आ जाता। ठीक, रिएक्टिव कंपोनेंट। तो हमारा राइट आंसर इज एक्टिव कंपोनेंट है 12 एम्पियर। राइट आंसर इज 12। ठीक, तो 12 हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 1 इज़ राइट आंसर। इसी तरीके से करना है सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.20 इज़। ये क्या कह रहा है, ये सर्किट जो है ये दिखाया गया 12.20, इसमें आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू बताओ। आर दे देता तो कहता भाई जेड की एक्सएल की वैल्यू बताओ। तो देखते हैं क्या होगी आर की वैल्यू। तो देखो इसमें हमें दे क्या क्या रखा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें दे क्या रखा है। हमें क्या वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, एक्सएल दे रखा है। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, क्या दे रखा है, बी दे रखा है कितना 100 वोल्ट। आई दे रखा है कितना 20 वोल्ट, सॉरी 20 एम्पियर। और एक्सएल दे रखा है कितना 4 ओम। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और हमसे पूछा आर बताओ। ये आर जो इसका आर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके कई सारे मेथड हैं, हम कई बहुत तरीक़ों से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ठीक है, लेकिन सबसे इजी तरीका पढ़ेंगे। इजी तरीका क्या है, सबसे पहले तुम क्या करो, जेड की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल लो। तो ये निकाल लोगे, आर की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या होता है भाई, जेड की वैल्यू निकालो। जेड इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये होता है ना इतना ओम। तो जेड की वैल्यू निकाल लो, एक्सएल दे रखा आर निकल जाएगा। तो जेड इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है B/I। भाई डीसी में क्या होता है, आर बराबर B/I, डीसी सर्किट में इतना ओम। ठीक है, इसी तरीके से एसी में क्या होता है, एसी में इम्पीडेंस होता है जेड। तो जेड इक्वल टू क्या होता है B/I, ये फार्मूला होता है इतना ओम। ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, आगे देखा पीछे देखा था हमने। तो जेड की वैल्यू निकाल लो इससे। बी कितना दे रखा है 100 और आई दे रखा है 20, कितना आ गया 5 ओम। तो जेड की वैल्यू हमने निकाल ली 5 ओम। ठीक है, ठीक, अब जेड की वैल्यू निकाल ली। अब जेड इक्वल टू क्या होता है R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब आर निकाल लोगे तो इसको हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा Z² इक्वल टू R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जेड की वैल्यू निकालिए 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दे रखा है 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो आर निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा 25, ये R² प्लस 16। तो R² इक्वल टू 25 माइनस 16, कितने बचे 9। तो R² इक्वल टू 9। तो R इक्वल टू 3 ओम। ठीक है भाई, R इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा, नहीं होगा, ये किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो R इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे, ये इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका, वरना बहुत दिमाग लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3। ठीक है, 3 ओम। तीसरे नंबर पे 3 ही आंसर है। ठीक, तीसरे नंबर पे तीसरा ही 3 ओम ही आंसर है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। अब कह रहा है ये पावर कंज्यूम इन सर्किट शोन इन फिगर 12.20। ठीक, इसमें पावर कंज्यूम बताओ कितनी हो रही है। अब पावर कंज्यूम के लिए देखो पावर फैक्टर इसने बाद में पूछ रखा है। यहाँ पे देखो
पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक, तो पावर फैक्टर तो इसने बाद में पूछा हमसे। अब हमें पावर फैक्टर या तो निकाल लो पहले ही, लेकिन यहाँ पहले नहीं पूछ रखा हमसे पावर फैक्टर, हमसे बाद में पूछा। ठीक, तो बाद में हमें निकालना है। तो अगर पावर फैक्टर ना दिया हो तो पावर पूछे वो तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। ठीक, पावर पूछ रहा है तो देखो पावर का एक और फार्मूला होता है, पावर कंज्यूम होती है सर्किट में I² इंटू आर। ठीक है, इतनी वाट। ठीक, ये कैसे आएगा अभी बताता हूँ कैसे आएगा। ठीक, ये देखो कैसे निकल के आता है फार्मूला। हम जानते हैं P इक्वल टू होता है BI cos फाई। ठीक, और cos फाई इक्वल टू, और देखो B इक्वल टू क्या होता है, B बराबर क्या होता है I इंटू जेड। तो इस B की जगह लग दो I इंटू जेड। ठीक है, इस B की जगह, और इस I को ऐसे ही रहने दो, इंटू I को ऐसे ही रहने दो, इंटू cos फाई इक्वल टू क्या होता है I R अपॉन जेड। ठीक, तो जेड से जेड कैंसिल, क्या बचा I² और इंटू आर। तो P इक्वल टू क्या बचा I² इंटू आर, इतना वाट। तो अगर पावर फैक्टर ना दियो तो इससे भी हम निकाल सकते हैं पावर। ठीक है, तो P इक्वल टू पावर कैसे कंज्यूम होगी, I कितना दे रखा 20 का स्क्वायर इंटू आर हमने निकाला था कितना 3 इंटू 3, कितना हो गया। ठीक है, 20 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 400 इंटू 3 1200 वाट आएगा आंसर। आइए फिर पावर फैक्टर निकाल के देख लो। अगर पावर फैक्टर अगर पहले निकाल, देखो यहाँ बाद में पूछा इसलिए मैंने पहले तुम्हें पावर सीधे निकालने बता दिया कि कैसे निकालने सीधे, अगर पावर फैक्टर ना दियो। ठीक, तो क्योंकि इसमें बाद में पूछा ना, अगर पहले पूछता तो हम उससे निकाल लेते, पावर फैक्टर पहले निकालते। तब भी मैं बता दे रहा हूँ पावर फैक्टर कैसे निकालोगे। R अपॉन जेड होता है फार्मूला। R कितना हमने निकाला 3, और जेड का कितना निकाला था हमने 5। भाई R अपॉन जेड होता है ना, तो R हमने निकाला 3 ओम और जेड हमने निकाला था 5। ठीक, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 0.6, पावर फैक्टर 0.6 आ गया। तो B कितना दे रखा है 100, I कितना है 20 इंटू 0.6, देखो उतना ही आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर। $1200 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बात वही है। ठीक, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इस 1200, राइट आंसर 1200। ठीक, अब इसी प्रकार वो पूछा है इस द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट शोन इन फिगर 12.02। तो इसका पावर फैक्टर बता, तो अभी निकाल के दिखा दिया हमने, पावर फैक्टर का फार्मूला था ये, पावर फैक्टर निकाल के दिखा दिया। ठीक, ऐसे निकालते हैं। तो 0.6 आया था पावर फैक्टर, तो राइट आंसर इज़ 0.6। ठीक है, राइट आंसर इज़ 0.6, राइट आंसर इज़ 4। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ईजी आ सकते हैं, इससे टफ नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.20। वाटफुल कंपोनेंट, वाटफुल मतलब जो यूज़ होता है हमारा सर्किट में। तो भाई लाइन करंट, ये करंट का वाटफुल कंपोनेंट मतलब एक्टिव कंपोनेंट। भाई एक्टिव पावर यूज़ होती है तो एक्टिव कंपोनेंट ही यूज़ होता है हमारा करंट का। ठीक है, तो वाटफुल कंपोनेंट जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, I इक्वल टू लाइन करंट इंटू कॉस फाई। लाइन करंट कितनी दे रखी है 20 इंटू कॉस फाई। भाई जो वाटफुल कंपोनेंट होता है वो एक्टिव कंपोनेंट ही होता है। ठीक, या वाट अगर पूछेगा वाटलेस कंपोनेंट तो वो रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। ठीक, तो नाम अलग अलग आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो पूछेगा वाटफुल कंपोनेंट तो वो एक्टिव कंपोनेंट होगा करंट का। ठीक, तो दोनों में से कोई नाम से पूछ सकता है। इसी प्रकार अगर पूछेगा रिएक्टिव कंपोनेंट तो सीधे रिएक्टिव कंपोनेंट पूछ सकता है, वरना वाटलेस कंपोनेंट पूछेगा तो वो भी रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक, तो वाटफुल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इंटू ये क्या है हमारा 0.6, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक,
तो 12 एम्पियर होगा हमारा वाटफुल कंपोनेंट। इसी प्रकार पूछेगा वाट लेस कंपोनेंट, तो वाट लेस कंपोनेंट होता है रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक। तो साइन फाई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 20 है और साइन फाई इसका कितना निकलेगा 0.8, तो वह आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट या फिर वाटलेस कंपोनेंट हमारा आएगा 16 और वाटफुल या फिर एक्टिव कंपोनेंट आएगा हमारा 12, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे से नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।